अपमान करे या सम्मान करे, संतों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। संत तो बस ये चाहते हैं कि सबका कल्याण हो। संत चाहते हैं जो आनंद हमें मिला है वो आनंद जगत को मिले। संतों को अपमान से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस प्रकार से चंदन को काटो चाहे छेदो, लेकिन वो अपनी सुगंध को नहीं छोड़ता है, ठीक उसी प्रकार से संतों का अपमान करो या सम्मान, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो सिर्फ संसार का बस कल्याण चाहते हैं। और साधुओं का ये स्वभाव है। शास्त्र कहते हैं गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुस्थता, लेकिन पापम तापम चा दैन्यम चा धनांति संतो महाशया। गंगा नदी पाप को हरने वाली है, शशि तापम चंद्रमा ताप को हरने वाला है, कल्प वृक्ष दीनता और हीनता को हरने वाला है। आप कल्प वृक्ष से जो मांगोगे सब मिलेगा, वो आपकी दीनता हीनता को हर लेगा। अच्छा, कल्प वृक्ष कभी देखा है आपने? किसने देखा कल्प वृक्ष? अच्छा, कल्प वृक्ष, हाँ कल्प वृक्ष अभी भी है। वो वाला कल्प वृक्ष तो स्वर्ग में ही मिलेगा, लेकिन ऐसा दर्शन है कि सुक्ताल में भी कल्प वृक्ष है। तो कल्प वृक्ष का स्वभाव क्या है? बोले कल्प वृक्ष से जो मांगो सब मिलता है, कुछ भी मांग लो, लेकिन ये पात्रता हमारे अंदर होनी चाहिए कि हमें मांगना क्या है। वो तो सब कुछ दे देगा, लेकिन हमें भी तो मांगना आना चाहिए। एक उदाहरण आया, बोले एक बार महाशय जी घूमते घामते चलते चलते कल्प वृक्ष के पास पहुंच गए। बड़ी जोर की गर्मी लगी थी। जैसे कल्प वृक्ष के पास पहुंचे, मन में इच्छा थी अरे बड़ी गर्मी है, और जैसे इतनी इच्छा की कि बड़ी गर्मी है, थोड़ी सी ठंडक होनी चाहिए, तो बोले तुरंत मंद मंद शीतल सुगंध वायु चलने लगी है। बड़ी शीतल शीतल लहरें, जैसे ही मंद मंद शीतल सुगंध शीतल लहर मिली है, महाशय जी बड़े प्रसन्न हो गए। अरे वाह, आनंद आ गया। अब तो बस ऐसा लगता है बस यहीं ठहर जाऊं, विश्राम करूं, थोड़ा सा आराम कर लूं। आराम करने के लिए बैठे, लेकिन जैसे ही बैठे तो मन ही मन भाव आया, यहाँ बड़ी ठंडी लहर चल रही है, बड़ी अच्छी नींद आ रही है, लेकिन यदि चारपाई होती तो आनंद आ जाता। और जैसे इतना विचार किया सो तुरंत चारपाई प्रकट हो गई। अब तो महाराज और खुश, अरे वाह चारपाई भी मिल गई, अब तो चैन की नींद सोऊंगा। चारपाई पर लेट गया, लेकिन जैसे ही लेटा तो मन में विचार आया, हे भगवान वायु भी अच्छी चल रही है, शीतल शीतल, चारपाई भी मिल गई, नींद तो बढ़िया आती, लेकिन क्या करे बड़ी जोर की भूख लगी है। यदि थोड़ा सा कुछ भोजन मिल जाता, आहार मिल जाता तो आनंद आ जाता। और जैसे इतना विचार किया तो महाशय जी के सामने सुंदर स्वादिष्ट 56 प्रकार के प्रसाद, 56 प्रकार का भोग। अब तो बड़ा खुश हो गया, बड़े प्रेम से 56 प्रकार का प्रसाद पाया, मंत्र मुग्ध हो गया। अरे महाराज अब बढ़िया नींद आएगी। भूखे थे इसलिए नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि भूखे भजन न होए गोपाला। अब बढ़िया नींद आएगी। सो बढ़िया प्रसन्नता के साथ में लेटा है, लेकिन जैसे ही लेटा तो मन में विचार आया, हे भगवान सब कुछ मिल गया, लेकिन बस कोई सुंदर सी देवी और मिल जाती, बढ़िया चरण दबाने वाली, बढ़िया पैर दबाने वाली, आहा फिर तो क्या बढ़िया नींद आती, सारी थकान मिट जाती। और जैसे इतना सोचा, जैसे इतना चिंतन किया तो हुआ क्या, बोले स्वर्ग लोक से सुंदर अप्सरा उतर के
आई है। महाशय जी की इच्छा को पूर्ण करने के लिए, चरण दबाने के लिए, चरण चापने के लिए अब तो महाशय बड़ा प्रसन्न हो गया। अरे वाह, कितनी शीतल शीतल वायु चल रही है, क्या बढ़िया चारपाई मिल गई, क्या बढ़िया भोजन मिल गया, और तो और सेवा करने वाली कितनी बढ़िया देवी भी मिल गई। अब तो बढ़िया नींद आएगी। और जैसे ही सोने की तैयारी में है तो ठीक उसी समय पर इसे स्मरण हुआ है, चारों ओर देखा है, हे भगवान, ये तो घना जंगल है, यहाँ तो झाड़ियां ही झाड़ियां हैं। हे भगवान, कहीं ऐसा ना हो कि इस जंगल में कोई शेर रहता हो, कहीं ऐसा ना हो कि इन झाड़ियों में से गर्जना करता हुआ सिंह आए और हमको खा जाए। और महाशय कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे और जैसे ही मन में इतना विचार किया कि कहीं ऐसा ना हो कि शेर आए और हमें खा जाए, तो हुआ क्या, बोले झाड़ियों के पीछे से गर्जना करता हुआ सिंह आया और महाशय जी को खा गया। अर्थात कल्प वृक्ष तो सब कुछ देने वाला है, लेकिन ये योग्यता, ये पात्रता हमारे अंदर होना चाहिए। हमें मांगना क्या है? तो गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुस्थता, लेकिन पापम तापम चा दैन्यम चा धनांति संतो महाशया। लेकिन यदि हमारे जीवन में कोई संत की कृपा हो जाए तो हमारे जीवन के पाप, ताप, दीनता सब एक साथ में नष्ट हो जाते हैं। ये है संत की कृपा। इसलिए कहा गया है, प्रकृति में बहार आती है जब बसंत आता है, लेकिन जब जीवन में बहार आती है जब कोई संत आता है। संतों के दर्शन होते हैं अच्छे, लेकिन मिलते उन्हीं को जो होते हैं सच्चे। क्योंकि साधुओं का स्वभाव है जग का कल्याण करना। साधु कोई स्वरूप से नहीं है कि लाल पीले कपड़े पहन लिए तो साधु बन गया, नहीं, साधु तो स्वभाव से होता है। मानसकार का दर्शन है, किए हूँ कुबेसा साधु सन मानो, किए हूँ कुबेस साधु सन मानो, किया हूँ कुबेसा साधु सन मानो, किए हूँ कुबेसा साधु सन मानो, जिमी जग जामा बंद हनुमान, जिमि जग जान बलत हनुमान, जिमी जग जामा बंद हनुमान। ओ जिमि जग जान बलत हनुमान। साधु स्वरूप से नहीं, साधु स्वभाव से होते हैं। क्यों? बोले महाराज, यदि स्वरूप से साधु होते तो जामवंत जी साधु क्यों कहलाए, श्री हनुमान जी साधु क्यों कहलाए? कियो कुबेस साधु सन मानो, जिमि जग जाम बंत हनुमानो। साधु स्वभाव से है, हमारा स्वभाव साधु जैसा होना चाहिए। साधु प्रत्येक व्यक्ति को होना चाहिए। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव सरल और सहज होना चाहिए, क्योंकि साधु का जो स्वरूप है वो सर्वेश्वर का स्वरूप है। साधु का जो स्वभाव है वो सर्वेश्वर का स्वभाव है। साधु के दर्शन से ये पता लगता है कि जब संत का हृदय इतना सरल है तो हमारे परमात्मा का हृदय कितना सहज होगा। तो यहाँ संतों ने ये विचार किया है कि क्या करना चाहिए जिससे कि अजामिल का उद्धार हो। आज रात्रि भर चिंतन किया, लेकिन जैसे ही प्रातः काल हुआ तो संतों ने अजामिल से कहा, अजामिल, आज हमने रात्रि में तुम्हारे यहाँ विश्राम किया है, तुम्हारे यहाँ का अन्न ग्रहण किया
किया है और ऐसा विधान है कि जिसके यहाँ भोजन हो उसे दक्षिणा देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों और संतों को कितना भी बढ़िया भोजन करवा दो महाराज, लेकिन यदि आपने बढ़िया सी दक्षिणा नहीं दी तो आपको आशीर्वाद मिलने वाला नहीं है। भोजन में भले ही थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन दक्षिणा में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। दांत घिसाई बढ़िया सी होनी चाहिए। तो संतों ने कहा कि तुम्हारे यहाँ का अन्न खाया है तो हमें कुछ बढ़िया सी दक्षिणा दो। अजामिल ने जैसे ही सुना सो अजामिल बोला, ओ बाबा जी, आपका ये लोटा सोटा अभी तक आपके पास सुरक्षित है? कहा हाँ। तो समझ लेना कि हमारी ओर से ये सबसे बड़ी दक्षिणा है। क्यों? क्योंकि आज तक कोई इसी मार्ग से निकले और अपने सामान को सुरक्षित लेकर के चला जाए, ऐसा तो आज तक हुआ ही नहीं है। और आपका सामान आपके पास सुरक्षित है, ये हमारी ओर से दी हुई सबसे बड़ी दक्षिणा है। तो संतों ने कहा, अजामिल, हमें आपसे कोई धन संपत्ति की दक्षिणा नहीं चाहिए। तो अजामिल, हम तो एक वचन चाहते हैं। कौन सा वचन? हे अजामिल, इस बार तुम्हारे जो पुत्र हो, संतान हो, तुम उसका नाम नारायण रख देना। अजामिल सुनकर खुश हो गया। क्यों? बोले यदि पुत्र होता तो ब्राह्मण के पास जाना पड़ता, फिर पंडित जी से नाम दिखवाना पड़ता, नामकरण संस्कार करवाना पड़ता और उसके बाद पंडित जी को दक्षिणा देनी पड़ती। तो यहाँ दक्षिणा देनी थोड़ी पड़ी, ये तो उल्टा मिल गई है। तो कहा ठीक है महाराज, हम आपके वचन का अवश्य पालन करेंगे। और इस प्रकार से संत सद्मार्ग दिखाते हुए वहां से प्रस्थान कर गए। लेकिन प्यारे, ऐसा दर्शन है कि ये अजामिल कौन है, ये संत कौन है? भक्तमाल कहती है अजामिल जो है वो पूर्व जन्म में कान्यकोप्च नामक ब्राह्मण है। और यह उस समय महामुनि पाराशर एवं सत्यवती के किसी दृश्य को देखकर के हंसने लग जाते हैं। तब महामुनि पराशर को क्रोध आया और श्राप दे दिया, हे ब्राह्मण देवता, हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम्हारा अगला जीवन वैश्या के साथ में व्यतीत होगा। जैसे ही श्राप को सुना, ब्राह्मण देवता शरणागत हो गए। हे महात्मन, कृपा करो, कृपा करो। यदि जीव एक बार पाप वृत्ति में फंस जाए तो उससे निकलना मुश्किल हो जाता है। एक बार व्यक्ति पाप वृत्ति में उलझ जाए तो उससे सुलझने में मुश्किल हो जाती है, असंभव हो जाता है। इसलिए हे महात्मन, कृपा करें, मुझे इस श्राप से बचाएं। तब महात्मा को दया आ गई और महात्मा ने ऐसा वरदान दे दिया, हे ब्राह्मण देवता, जब तुम्हारा जीवन वैश्या के साथ में व्यतीत हो रहा होगा, उस समय मैं स्वयं वहां आऊंगा और आकर के तुम्हारा मार्गदर्शन कराऊंगा। और यदि उस समय तुम मेरे बताए हुए मार्ग पर चल गए तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो ऐसा दर्शन है। ये जो अजामिल है, एक कान्यकोप्च ब्राह्मण है। ये जो वैश्या है, ये महामुनि पाराशर का श्राप है। और यहाँ पर जो संत आए हुए हैं वो स्वयं महामुनि पाराशर हैं। और आज इन संतों ने जो अजामिल से वचन लिया है कि तुम अपने पुत्र का नाम नारायण रखना, ये महामुनि पाराशर के द्वारा दिया गया मार्गदर्शन है। और यहाँ अजामिल उस मार्गदर्शन पर चल जाता है, दिखाए हुए मार्ग पर चल जाता है। अजामिल के जैसे ही पुत्र हुआ तो अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया। ये अपने पुत्र से बड़ा प्रेम करता है, इसलिए बात बात पर कहता है, नारायण ऐसा कर लो, नारायण वैसा कर लो, नारायण भोजन कर लो, नारायण विश्राम कर लो। लेकिन एक दिन की बात है, अजामिल का अभी 12 वर्ष का जीवन शेष है। यम के दूत से पकड़ने के लिए आ गए। क्यों? क्योंकि इसने बड़े पाप किए हैं। और जैसे ही यम के दूत से ले जाने लगे हैं तो ये बड़ी जोर जोर से चिल्लाता, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ।
याद रखना प्यारे, मृत्यु के समय जो जोर जोर से चिल्लाए मुझे बचाओ मुझे बचाओ, समझ लेना इसे पक्का यम के दूत पकड़ के ले जा रहे हैं। अजामिल बड़ी जोर जोर से चिल्लाता मुझे बचाओ, लेकिन जिस समय यम के दूत अजामिल को लेकर के जा रहे हैं उसी समय अजामिल की दृष्टि दूर आंगन में खेलते हुए अपने छोटे पुत्र नारायण पर पड़ी है। और जैसे ही दृष्टि पड़ी है अपने पुत्र नारायण पर तो अजामिल बोल पड़ा है नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अजामिल बोल पड़ा है नारायण मुझे बचाओ नारायण मुझे बचाओ नारायण मुझे बचाओ। और जैसे ही ये चिल्लाया है तो दर्शन करा दिया गया। ठीक उसी समय पर तत्काल सर्वे पदमपला साक्षात् पीत कौसेवाससा किरीट नहा कुंडलिनो लसत पुष्कर मालिना। जैसे ही अजामिल नारायण शब्द को प्रयोग करता है तो यहाँ पर तुरंत भगवान के दिव्य पार्षद प्रकट हो गए। और भगवान के दिव्य पार्षदों में और यमदूतों में बहुत समय तक संवाद हुआ। यम के दूत कहते महाराज ये बड़ा पापी है ये बड़ा अधम है, लेकिन भगवान के दिव्य पार्षद कहते हैं ये पापी था लेकिन अब नहीं है, ये 2 मिनट पहले की सूचना है, ये बड़ा पापी था अब नहीं है। क्यों? क्योंकि अब इसने मेरे प्रभु श्री नारायण का नाम ले लिया है। यम के दूत कहते अरे महाराज इसने आपके स्वामी श्री नारायण का नाम नहीं लिया, ये तो अपने पुत्र नारायण को पुकार रहा है। तो भगवान के दिव्य पार्षद कहते हैं अरे इसके पुत्र का नाम तो कुछ समय पहले ही रखा गया है नारायण, लेकिन हमारे स्वामी का नाम तो अनादिकाल से है। इसलिए मैं ये कैसे मान लूं कि इसने अपने पुत्र को पुकारा है? नहीं नहीं, इसने मेरे प्रभु श्री नारायण को पुकारा है। और इस प्रकार से बहुत समय तक वार्तालाप संवाद हुआ और अंत तो गत्वा यमदूत वहां से थक कर भाग गए। लेकिन अजामिल ने इस संवाद को सुन लिया है और जैसे इस संवाद को सुना तो आज अजामिल का जीवन पुनः परिवर्तित हुआ है। अजामिल के मन में ये विचार आया कि जब मैंने अपने पुत्र के बहाने उनको पुकारा, जब मैंने अपने पुत्र के बहाने प्रभु को पुकारा, तब उन्होंने मेरी रक्षा की, तब उन्होंने मेरा कल्याण किया। और जब मैं सच में उन्हें पुकारूंगा, जब मैं सच में उन्हें ध्याऊंगा तो वो निश्चित ही मेरा उद्धार कर देंगे। इसलिए आज अजामिल का जीवन पुनः परिवर्तित हुआ है। अजामिल ने पुनः इस माया मोह का परित्याग किया है, इस जगत के झमेले से निकला है और अजामिल अब प्रभु का सच्चा भक्त बना है और श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का मनन किया है, भजन किया है और तब जाकर के अजामिल को भगवत धाम की प्राप्ति हुई। ये है भगवान नाम का प्रभाव। अच्छा, ऐसा नहीं है कि उसने अपने पुत्र को पुकारा सो उद्धार हो गया।
कुछ विद्वान कहते बोले अजामिल ने अपने पुत्र को पुकारा तो उसका उद्धार हो गया। नहीं, जब अपने पुत्र के बहाने पुकारा तो अजामिल का जो शेष जीवन था 12 वर्ष का वो उसे पुनः वापस मिल गया और उस शेष जीवन में अजामिल ने भगवत भजन किया, तब जाकर के अजामिल को भगवत धाम की प्राप्ति हुई। और ये है भगवान नाम की महिमा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, ये है भगवत नाम की अनंत महिमा, जहां अजामिल जैसे पापी का भी उद्धार हो गया। इसलिए हमें चाहिए कि हम भी इस भगवान नाम का आश्रय लें। हमें चाहिए कि हम अपनी जिह्वा से कहें, अरे जिह्वा तूने जो मांगा मैंने तुझे सब कुछ दिया। तूने रसमलाई मांगी मैंने वो दी, तूने गुलाब जामुन मांगे मैंने वो दिए, तूने जलेबी मांगी मैंने वो दी, तूने जो मांगा मैंने सब कुछ दिया। लेकिन तू बस मेरा एक काम कर देना। क्या? बोले हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी। व्यर्थ बिताती है जीवन इस मुख मंदिर में पड़ी पड़ी, नित्य निकाल गोविंद नाम की श्वास, श्वास से लड़ी लड़ी। जाग उठे तेरी ध्वनि सुनकर इस काया की कड़ी कड़ी, और बरसा दे प्रभु नाम सुधारस बिंदु से झड़ी झड़ी। हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी। सदा अपनी रसना को रसमय बनाकर हरि हर हरि हर हरि हर जपाकर। क्यों? क्योंकि इसी जप से तू आत्म बलवान होगा, इसी जप से तू धर्मवान होगा, इसी जप से तो संतों का सम्मान होगा और इसी जप से संतुष्ट भगवान होगा। इसलिए सदा अपनी रसना को रसमय बनाकर हरि हर हरि हर हरि हर जपा कर। क्योंकि भगवान नाम का जाप ही जीवन मात्र के कल्याण के लिए सबसे बड़ा साधन है। जिसने सब कुछ कर लिया, ऐसे शंकराचार्य जी से पूछा गया, महाराज आपने तो सारी साधनाएं कर ली, आप बताइए जीव को क्या करना चाहिए? तो आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं भगवान नाम का जाप, भगवान नाम का जाप करो। अच्छा, जो मूर्ख व्यक्ति हो, जो कुछ नहीं जानता है, ऐसे व्यक्ति से कहो क्या करना चाहिए, क्या करते हो? तो कहता हम कुछ नहीं जानते हैं, बस हम तो केवल भगवान नाम को जपते हैं। अर्थात इस जीवन का सार, इस जीवन का आधार भगवान का नाम है। इसलिए भगवान के नाम को जपो, क्योंकि ये नाम प्रभु का बड़ा पावन है। पृथ्वी ने कहा मैं बड़ी तो शेषनाग पर क्यों पड़ी? शेषनाग ने कहा मैं बड़ा तो शंकर के गले में क्यों पड़ा? शंकर ने कहा मैं बड़ा तो कैलाश पर क्यों पड़ा? कैलाश ने कहा मैं बड़ा तो रावण के हत्थे क्यों मरा? रावण ने कहा मैं बड़ा तो बाली की कांख में क्यों दबा? बाली ने कहा मैं बड़ा तो राम के हाथों क्यों मरा? राम ने कहा मैं बड़ा तो भक्त के पीछे क्यों पड़ा? तो भक्त ने कहा मैं बड़ा तो भगवान के पीछे क्यों पड़ा? तो कहा कि आखिर में बड़ा कौन है? तो कहा गया कि अंत में निकला यह परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम। यह है प्रभु नाम की महिमा। स्वयं मानस में मानसकार बाबा तुलसी भी कहते हैं क्या? कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई। राम न सकाहि नाम गुण गाए, राम न सकहि
दिसि दसहु मंगलादिसि दसहु मंगल दिसि दसहु मंगल दिसि दसहु सुमेर पवन सुत पावन नाम सुमिरि पवन सुत पावन नाम अपने बस कर राखे राम अपने बस कर राखे राम राखे राम ओ राखे राम दर्शन कराया गया। ये है भगवान नाम की महिमा। कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, स्वयं राम न सकहि नाम गुण गाए। प्यारे राम एक तापस तिय तारी, लेकिन नाम कोटि खल कुमति सुधारी। राम ने तो कुछ ही भक्तों का उद्धार किया, कृष्ण ने तो कुछ ही भक्तों का कल्याण किया, लेकिन उनका नाम आज भी हजारों लाखों करोड़ों भक्तों का कल्याण कर रहा है। सबरी गीत सुसेविकन सुगति दीन रघुनाथ, लेकिन नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुणनाथ। इसलिए हमें चाहिए हम भले ही कैसे भी उन्हें भजें, लेकिन उनको भजें, उनके नाम को भजें। और जो फिर भी ऐसे नाम को नहीं भज पाते तो कहा गया, बोले नहीं उनकी नजर पड़ती हरि सुमरन की राहों पर, तो पड़ा पर्दा है मोती बिंद का उनकी निगाहों पर। दिखाई उनको क्या भगवंत ने जो दिल के हैं अंधे, नजर आता नहीं उनको कि हैं जो आंख के अंधे। ऐसे भगवान नाम का भी जो जाप नहीं कर पा रहा है तो ऐसा लगता है कि पड़ा पर्दा है मोती बिंदु का उनकी निगाहों पर, उनकी आंखों पर मोतिया बिंद का पर्दा पड़ा है, तभी तो वो भगवान के नाम को नहीं जप पा रहे हैं। क्योंकि भगवान तो कहते हैं भाव कुभाव अनक आलस हो, कैसे भी भज लो, भाव से कुभाव से मित्रता से सत्रता से, लेकिन मुझे भज लो। एक भक्त भगवान को गोपीनाथ कह करके पुकारता है, लेकिन हुआ क्या, बोले एक बार गोपीनाथ कहना भूल गया, सो बोले गप्पनाथ कह करके पुकारने लगा, गप्पनाथ गप्पनाथ। और जैसे ही गप्पनाथ कह करके पुकारा तो भगवान प्रकट हो गए। महापुरुषों को पता लगा तो सब जाकर के रूठने लगे, प्रभु हम आपको इतना भजते हैं, इतना ध्याते हैं, आप हमें तो कभी मिलते नहीं, और इसने आपका सही से नाम भी नहीं लिया, ये गोपीनाथ भी ना कह सका, इसने गप्पनाथ कहा और आप प्रकट हो गए। तो भगवान बोले इसीलिए तो प्रकट हो गए, क्यों, क्योंकि इसने मेरा नया नाम जो रख दिया है, इसने तो मेरा नामकरण संस्कार कर दिया, इतना अच्छा नया नाम रख दिया, तो इसलिए मैं प्रसन्न होकर के प्रकट हो गया। इसलिए प्यारे वो दयालु बड़े दयान धान है, पता नहीं कौन से गुण पर रीझ जाएं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन का, और विदुर के घर पहुंचकर भोग छिलके का लगाते हैं। न आए मधुपुरी से गोपियों की दुख व्यथा सुनकर, लेकिन द्रुपद की एक दशा पर द्वारिका से दौड़ आते हैं। न रोए वन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर, न रोए वन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर, लेकिन उठाकर गीत को निज गोद में आंसू बहाते हैं, उठाकर गीत को निज गोद में आंसू बहाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, वो पता नहीं कौन से गुण पर रीझ जाते हैं। इसलिए प्यारे बस उनको कैसे भी भजो, बस भज लो, वो मिलने के लिए तैयार बैठे हैं।
जैसे श्री परीक्षित ने सुना तो प्रश्न कर दिया, गुरुदेव ऐसा भी कहीं हो सकता है कि आप कहते हैं भाव को भाव अनखा लसहु, अरे भाव से भजे और भगवान मिल जाएं तो ये बात तो समझ में भी आती है, लेकिन कोई कुभाव से भजे फिर भगवान मिल जाते हैं, ये बात समझ में नहीं आती। कोई मित्रता से भजे ये बात समझ में आती है, लेकिन कोई शत्रुता से भजे और फिर भी भगवान उस पर कृपा करें, क्या ऐसा संभव है? हाँ, ऐसा हुआ है। हाँ, कब हुआ है, कैसे हुआ है? तो दर्शन कराया गया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित समहाप्रिया सुहद ब्रह्मा भूतानां भगवान स्वयं। श्री सुखदेव जी महाराज दर्शन करा रहे हैं, परीक्षित हिरण्याक्ष हिरण्याकश्यप दो भाई हैं, लेकिन जैसे ही भगवान ने वराह रूप में हिरण्याक्ष का वध कर दिया है तो हिरण्याकश्यप के मन में वैरभाव उत्पन्न हो गया और हिरण्याकश्यप वैरभाव से प्रभु को भजता है। कैसे भजता है? वैरभाव से। और ऐसा दर्शन है कि प्रभु ऐसे बैर से भजने वाले हिरण्याकश्यप का भी प्रहलाद का बहाना बना करके उसका उद्धार कर देते हैं। प्रहलाद का बहाना बनाकर, हाँ, कैसे? तो दर्शन कराया गया। हिरण्याकश्यप ने मंदराचल पर्वत पर जाकर के कठोर तप किया है, श्री ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया है, अनंत वरदानों को प्राप्त किया है। और जैसे अनंत वरदानों को प्राप्त करके हिरण्याकश्यप वापस आया है तो हिरण्याकश्यप ने कुछ और ही नजारा देखा। क्या? जब गया था तब 4-5 पुत्र थे, लेकिन जब वापस लौटा तब सिर्फ एक, और उनका नाम है प्रहलाद। 4-5 पुत्र कहाँ गए? तो कहा देवताओं ने मार दिए। तो अब तक तो केवल श्री नारायण से बैर था, अब देवताओं से भी बैर हो गया। लेकिन हिरण्याकश्यप प्रहलाद से बड़ा प्रेम करता है, अनंत प्रेम। और तो और अपने बालक की शिक्षा की व्यवस्था की है, संयमर के आश्रम में भेजा है, गुरुकुल में भेजा है। याद रखना, मानव हो या दानव, देवता हो या असुर, लेकिन कभी भी धर्म को नहीं भूलते, कभी भी संस्कारों को नहीं भूलते। हाँ, ये बात सत्य है, धर्म के स्वरूप को भूल जाते हैं, संस्कारों के स्वरूप को भूल जाते हैं। जैसे कि छोटा सा उदाहरण, चोर भी जब चोरी करने के लिए जाता है तो अपने इष्ट को प्रणाम करके जाता है, जबकि वो जानता है कि वो जिस कार्य को करने के लिए जा रहा है उससे इष्ट प्रसन्न होने वाले नहीं है, लेकिन फिर भी वो प्रणाम करके जा रहा है। इसका अर्थ ये है कि उसके मन में भी कहीं ना कहीं इष्ट के प्रति श्रद्धा है, वो इष्ट को मानता है, वो इष्ट को प्रसन्न करना चाहता है। लेकिन इष्ट कैसे प्रसन्न होता है, वो इस स्वरूप को भूल चुका है। चोर जब चोरी करते हैं और चोरी करने के बाद जब धन को बांटते हैं तो कहते हैं देखो झूठ मत बोलो, सच सच बताओ कितना धन है, और जबकि वो स्वयं भी झूठ बोलते हैं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं झूठ मत बोलो। इसका मतलब ये है कि उनको भी कहीं ना कहीं पर सत्य अच्छा लगता है, वो बस उसका स्वरूप भूल चुके हैं कि उन्हें सत्य कहाँ अच्छा लगता चाहिए। चोर भी जब चोरी के धन को बांटते हैं तो कहते देखो ईमानदारी से बांटो, बेईमानी मत करो, और जबकि वो जानते हैं कि ये धन भी ईमानदारी का नहीं है, लेकिन फिर भी कहते ईमानदारी से बांटो। इसका अर्थ ये है कि उन चोरों को भी कहीं ना कहीं पर ईमानदारी अच्छी लगती है, बस वो ईमानदारी का स्वरूप भूल गए। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।